अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आर्ट्स इनफ में आप सबको खुशामदीद। मेरा नाम है आयशा सलीम और आज हम देखेंगे कि न्यूज़पेपर को किस तरह से रीड किया जाए। बहुत सारे स्टूडेंट्स, बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जिन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना तो है, कोई ना कोई वाय तो उनका है कि उन्हें न्यूज़पेपर पढ़ना है, लेकिन वो समझ नहीं पाते हैं कि न्यूज़पेपर को किस तरह से पढ़ा जाए, कैसे उसे ईज़िली अंडरस्टैंड किया जाए, उसके कंसेप्ट को समझा जाए और एट द एंड उसके थीम को हम लिख सकें या फिर प्रेजेंट कर सकें। तो इंशाल्लाह अपनी आज के इस वीडियो में मैं आपके साथ कुछ सिंपल सी बातें शेयर करूंगी जिनको फॉलो करके आप इंशाल्लाह बहुत जल्द न्यूज़पेपर को समझने के काबिल हो जाएंगे और इसको इलेबोरेट भी कर पाएंगे। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी वीडियो में आगे और देखते हैं कि ऐसी कौन सी टिप्स एंड ट्रिक्स है जिनको फॉलो करके हम न्यूज़पेपर को ईजिली अंडरस्टैंड कर सकते हैं। सबसे पहले जब आपने न्यूज़पेपर पढ़ना स्टार्ट करना है तो आपने उसके अंदर से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई एक सेक्शन चूज़ कर लेना है। जो भी न्यूज़पेपर होता है, एक्सप्रेस का हो, डॉन का हो, जंग का हो, कोई सा भी हो, उसके अंदर डिफरेंट सेक्शंस बने होते हैं। स्पोर्ट का सेक्शन है, नेशनल है, इंटरनेशनल अफेयर्स है, एंटरटेनमेंट का है, एडिटोरियल्स होते हैं, ओपिनियन सेक्शन होता है, बिजनेस सेक्शन है, आर्टिकल्स हैं, वट एवर बहुत सारे इसके अंदर जो है वो सेक्शंस बने होते हैं। हर बंदे का अपना इंटरेस्ट होता है। अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग आपने सबसे पहले अपना एक सेक्शन चूज़ कर लेना है, जिस सेक्शन को आप प्रेफर करें कि मैंने इसको रीड करना है। वो आपके लिए स्पोर्ट्स का हो सकता है, वो आपके लिए बिजनेस का हो सकता है, वो आपके लिए एडिटोरियल्स हो सकते हैं, ओपिनियन सेक्शन हो सकता है। जोन सा भी सेक्शन आपको फैसिनेट करता है, आपको अच्छा लगता है, जिसमें आपका इंटरेस्ट है, आपने उस सेक्शन को चूज़ करना है। बिकॉज अभी हमारा जो फोकस है वो ये है कि हम अपने अंदर इस हैबिट को डिवेलप कर सकें और ख़ुद को ये बता सकें कि न्यूज़पेपर को किस तरह से रीड करते हैं और इसको अंडरस्टैंड करते हैं। जब आप अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग किसी सेक्शन को समझने के काबिल हो जाएंगे तो फर्दर मोर समझना आपके लिए आसान हो जाएगा, फिर वो भी आपके लिए डिफ़िकल्ट नहीं रहेगा। तो सबसे पहले आपने क्या करना है, कोई सा भी आप न्यूज़पेपर पकड़ें। एज आई प्रेफर टू रीड द डॉन न्यूज़पेपर। उसमें से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग उसके साइड पर बहुत सारे सेक्शंस आ रहे होते हैं। जो आपको सेक्शन इंटरेस्टिंग लगता है आपने उसमें से एक सेक्शन को चूज़ कर लेना है फॉर द बिगिनिंग करना है। सो फर्स्ट स्टेप ये है कि आप अपना कोई सा भी न्यूज़पेपर चूज़ करें जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसको आप इजीली अंडरस्टैंड कर पाते हैं, और उसके बाद उसके अंदर से अपने इंटरेस्ट के अकॉर्डिंग कोई सा भी एक सेक्शन चूज़ कर लें जो आपको फैसिनेट करता है फॉर द बिगिनिंग टू डेवलप द हैबिट टू रीड द न्यूज़पेपर। जब आप कोई भी सेक्शन चूज़ कर लेंगे, फॉर एग्जांपल इफ़ यू चूज़ द स्पोर्ट्स सेक्शन, तो उसके अंदर से भी जब आप स्पोर्ट का सेक्शन चूज़ करेंगे तो वो सारा स्पोर्ट्स का ही आ रहा होगा, लेकिन टाइटल्स उसके अलग अलग बने होंगे, अलग अलग आर्टिकल्स बने होंगे। तो आपने क्या करना है, सबसे पहले उस सेक्शन के अंदर जितने भी आर्टिकल्स लिखे हैं ना, उनके ऊपर जो टाइटल्स आ रहे हैं उनको गो थ्रू कर लेना। गो थ्रू करने के बाद अपना इंटरेस्टेड सेक्शन के अंदर से कोई सा भी एक इंटरेस्टिंग आपको जो टाइटल लग रहा है ना, जिसको आपको लग रहा है कि आपका इसके अंदर इंटरेस्ट है या आप इसको समझ सकते हैं या वो आपके लिए इजीली अंडरस्टैंडेबल, कोई तो ऐसी चीज़ उसके अंदर होगी जो आपको फैसिनेट कर रही होगी, जो आपको लग रहा होगा कि यस इट इज़ इजीली अंडरस्टैंडेबल टू मी, तो आपने उस टाइटल को चूज़ करके उस आर्टिकल को रीड करना है। नंबर 1 स्टेप क्या है कि आपने इसको रीड करना है, उस आर्टिकल को। जब आप फर्स्ट टाइम रीड करेंगे आपको उसमें से बहुत सारी चीज़ें जो है वो समझ नहीं आएंगी, तो आपने इस चीज़ की परेशानी नहीं लेनी है, बिकॉज इट्स योर बिगिनिंग, इट्स योर स्टार्ट। ठीक है, आपने उसको रीड कर लिया। रीड करने के बाद आपने क्या करना है कि उसको एक बार दोबारा से गो थ्रू करना है। ठीक है, जो टाइटल आपने लिया उस टाइटल के अंदर जो भी आर्टिकल लिखा हुआ था आपने क्या करना है, उसको एक बार रीड करना है। रीड कर लिया एक बार, अब आपने दोबारा उसको गो थ्रू करना है। जब आप दोबारा उसको गो थ्रू करेंगे ना, तो आपने क्या करना है, जो वर्ड्स आपको समझ नहीं आ रहे, ऐसे वर्ड्स जो आपको उस आर्टिकल को समझने में दुश्वारी पेश कर रहे हैं, आपने उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को सेपरेटली लिख लेना है। ठीक है, उन वर्ड्स को, उन टर्म्स को आपने सेपरेटली लिख लेना है और उसके बाद आपने क्या करना है, 1 बाय 1 उनको गूगल कर लेना। आपका भी बिल्कुल स्टार्ट हो तो आपने क्या करना है कि वो जो टर्म्स आपने निकाले हैं, जो वर्ड्स आपने निकाले हैं जो आपके लिए डिफिकल्ट है, आपको वो आर्टिकल समझने में दुश्वारी बना रहे हैं, आपने क्या करना है, आपने उन आर्टिकल्स का ना मेन जो मतलब निकल रहा है ना, बस आपने वो रीड करना है। आपने उसकी डेप्थ में नहीं जाना, इतना बस उसको देखना है कि उसका मीनिंग आपको इतना समझ आ जाए कि आप वो उस आर्टिकल के अंदर जब वो वर्ड यूज़ हुआ है ना, तो आप उस वर्ड के थ्रू
उस आर्टिकल का जो भी मीनिंग निकल रहा है उस पैराग्राफ में, जिस भी मीनिंग से रिलेटेड वो वर्ड यूज़ किया गया, आप उस मीनिंग को समझ सकें, ठीक है। बस आपने इतनी उसके ऊपर सर्च कर लेनी, बहुत ज़्यादा डेप्थ में स्टार्टिंग में नहीं जाना। इस तरह से आपको ये पढ़ना जो है वो ज़्यादा मुश्किल लगेगा। जितना आप अपने आप के लिए इस चीज़ को मुश्किल बनाएंगे, आप इतनी ही जल्दी इसको क्विट कर जाएंगे, ठीक है। तो इसको खुद के लिए आसान बनाएं, कोई मुश्किल काम नहीं होता, न्यूज़पेपर को पढ़ना आसान है, बल्कि आपको यहाँ से बहुत कुछ सीखने को मिलता है। एक आर्टिकल के अंदर से ही आपको इतनी सारी आपकी वोकैबुलरी इन्हांस होती है और आपको चीज़ों का पता चलता है और जनरल नॉलेज में इजाफा होता है, ठीक है। तो ये सब कुछ आपने करना है। सबसे पहले क्या किया हमने, अपने टाइटल सेलेक्ट कर लिया, ठीक है, सारे टाइटल्स को गो थ्रू किया, अपना टाइटल सेलेक्ट कर लिया। टाइटल को सेलेक्ट करने के बाद उस टाइटल के अंदर जो भी पूरा एक आर्टिकल लिखा हुआ, जो भी पूरा एक टॉपिक लिखा हुआ है, आपने उसको गो थ्रू कर लिया। एक मरतबा पढ़ लिया, दोबारा उसको पढ़ना है। दोबारा जब आपने पढ़ना है तो उसके अंदर से जो डिफिकल्ट वर्ड्स है ना, आपने उनको क्या कर लेना है, नोट डाउन कर लेना अपने पास। नोट डाउन कर लिया, उसके बाद आपने क्या करना है कि उनको गूगल कर लिया। गूगल किया, उनके मीनिंग्स को निकाला, अपने पास नोट डाउन कर लिया। जब आपने इतना काम कर लेना है, फिर आपने क्या करना है, आपने अब दोबारा जाना है उस टॉपिक पर, ठीक है, जिसमें से आपने ये डिफिकल्ट टर्म्स निकाले थे, जिसको आप एक मिनट पहले रीड भी कर चुके हैं। अब आप दोबारा जाएं उस टॉपिक के ऊपर और उस टॉपिक को दोबारा आप पढ़ने की कोशिश करें। अब दोबारा पढ़ेंगे जब आपको उन डिफिकल्ट वर्ड्स की मीनिंग्स का भी पता है, आप समझ चुके हैं किसी हद तक उसको, तो अब आपको उस पैराग्राफ की पहले से ज़्यादा समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। नाउ यू विल फील द डिफरेंस कि जब आपने इसको पहले पढ़ा था, जब आपको इसके वर्ड्स के मीनिंग्स का भी नहीं पता था, जब आपने इसको 2-3 बार रीड भी नहीं किया था, तब इसका आपको क्या समझ आ रही थी, और अब जब आपने इसको पहले पढ़ा, फिर आपने गो थ्रू किया, फिर आपने इसकी मीनिंग्स को जाना, अब आप तीसरी चौथी मरतबा दोबारा अगर इसको जब पढ़ेंगे तो आपको काफ़ी हद तक चीज़ों की समझ आना स्टार्ट हो जाएगी। यहाँ पर मैं एक और चीज़ आपको बताऊँ कि जब भी आप कोई भी पढ़ें, आर्टिकल पढ़ें, टॉपिक पढ़ें न्यूज़पेपर के अंदर, तो उसको एज अ होल जब आप पढ़ने की कोशिश करेंगे ना, तो वो आपके लिए मुश्किल बन जाएगा। आप उसको बेशक आप उसको पढ़ लें, उसके मीनिंग्स को भी निकाल लें, आप सारा कुछ आपने उसके अंदर से जो आपको चाहिए था आपने एक्सट्रैक्ट कर लिया, आपको समझ आ गई, आप उसको पढ़ रहे होंगे, आपको समझ भी आ रही होगी। लेकिन जब आप उस टॉपिक को क्लोज करें और कोई आपसे बंदा आकर ये कहे कि नाउ प्रेजेंट दिस टॉपिक टू मी, मुझे बताओ इसमें आपने क्या पढ़ा है, इसका मुझे थीम लिखकर दिखाओ, तो आपके माइंड में वो चीज़ें जो है ना वो बहुत ज़्यादा शफल हो गई होंगी, पजल हो गई होंगी, क्योंकि एक ही आर्टिकल के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें उन्होंने बताई होती है। तो आपने क्या करना है कि जब भी आपने कोई भी आर्टिकल पढ़ना है, कोई भी टॉपिक पढ़ना है, तो उसके अंदर ना छोटे छोटे पैराग्राफ्स बने होते हैं, 3-4 लाइन्स के पैराग्राफ्स बने होते हैं। पूरे आर्टिकल को कभी भी उन्होंने एक पैराग्राफ के अंदर नहीं लिखा होता न्यूज़पेपर के अंदर। अगर एक आर्टिकल है तो उसके अंदर एटलीस्ट 6 to 7 इससे ज़्यादा पैराग्राफ्स बने होते हैं, 3-3 4-4 लाइन्स के। तो आपने क्या करना है कि जो एक पैराग्राफ्स बने हुए हैं ना, एक पैराग्राफ को पढ़ना है, उसके मीनिंग्स आपने पहले सबके निकाल लिए हुए हैं, गो थ्रू आपने कर लिए हुए, अंडरस्टैंडिंग आपको हो रही है। अब आपने क्या करना है कि हर पैराग्राफ को पढ़ते जाना है और उसके थीम को ना एक लाइन में लिखते जाएं। फॉर एग्जाम्पल अगर एक पैराग्राफ 4 से 5 लाइन का है ना, आपने इसको पढ़ लिया है, अब आपने क्या करना है, उन 4 से 5 लाइन का थीम जो है ना अपनी वर्डिंग में एक लाइन में लिख दें, एक वर्ड में लिख दें, जिस तरह से आपके लिए कन्वीनियंट है। आपने उसके थीम को अपने पास लिख लेना है। इसी तरह से फिर आपने अपने नेक्स्ट पैराग्राफ पर जाना है। जो नेक्स्ट पैराग्राफ है वो भी इतनी ही लाइन्स का होगा, 4 से 5 लाइन्स का होगा, ये से ज़्यादा हो जाएगा। आपने उसको पढ़ना है और उसके थीम को भी अपने पास एक वर्ड में, एक लाइन में, जिस तरह से आपको ईजी लगता है आपने उसको लिख लेना। इस तरह से आपने पूरे आर्टिकल के जितने भी पैराग्राफ्स हैं उनको पढ़ते जाना है और उनके थीम को अपनी वर्डिंग में लिखते जाना है। जब आप उसको अपनी वर्डिंग में लिखेंगे, एक तो एक आपके लिए समझना आसान हो जाएगा, आपके लिए उसको जो है वो रिटेन करना ज़्यादा आसान हो जाएगा और उसको ज़्यादा देर तक आप रिटेन कर पाएंगे। और जब आप उसको लिख रहे होंगे ना, तो वो एक सीक्वेंस में आपके पास सारी एक स्टोरी बनती चली जा रही होगी कि अच्छा इस आर्टिकल में ये बातें बताएंगे, इस सीक्वेंस में बताई गई हैं। जब आप सीक्वेंस में लिख लेंगे, फिर अपनी वर्डिंग में लिख लेंगे, तो आपके लिए उसको एक्सप्लेन करना आसान हो जाएगा, उसको बताना आसान हो जाएगा, उसको उसके ऊपर कोई थीम अगर आपको लिखना है, कुछ भी अपना ओपिनियन लिखना है, तो आपके लिए वो ईजी हो जाएगा। तो ये बहुत आसान सी टिप्स एंड ट्रिक्स हैं जो मुझे मेरे टीचर्स ने बताई, जिनको मैंने एक्सपीरियंस करके सीखा अल्हम्दुलिल्लाह, तो जिनको मैं फॉलो करती हूँ और मैं खुद भी न्यूज़पेपर को इसी तरह से पढ़ती हूँ, जो मैं आपसे शेयर भी कर रही हूँ। तो मुझे उम्मीद है अगर आप इन चीज़ों को फॉलो करें, ये सिंपल सी, बहुत सिंपल सी चीज़ें, इनको फॉलो करें, जस्ट 1 वीक भी अगर आप इसको कर लें या 2 to 3 डेज भी अगर आप रेगुलर बेसिस पर इन टिप्स एंड ट्रिक्स को फॉलो कर लेना, सिंपल है यार, ये बहुत सिंपल है, इनको फॉलो कर लें तो इंशाल्लाह आप भी बहुत जल्द न्यूज़पेपर में आपका इंटरेस्ट डेवलप होना स्टार्ट हो जाएगा और फ्लुएंटली आप इसको समझने में भी आपके लिए आसानी होगी।
आई होप कि ये कुछ चीज़ें हैं, बहुत सिंपल चीज़ें हैं जिनको अगर आप फॉलो करें और आप इसको प्रैक्टिस करें कुछ दिन तक, तो इंशाल्लाह बहुत जल्द आप न्यूज़पेपर को अंडरस्टैंड कर सकें। जब आप अपना इंटरेस्टिंग सेक्शन अंडरस्टैंड करने के काबिल हो जाएंगे, देन इट विल बी वेरी इजी टू यू कि आप किसी भी दूसरे सेक्शन को भी ईजिली अंडरस्टैंड कर सकें, उसको रीड कर सकें और न्यूज़पेपर पढ़ने की हैबिट को जो है वो अपने अंदर रेगुलेट कर सकें, अपने अंदर उसको डिवेलप कर सकें। आई होप कि दिस वीडियो विल हेल्प यू। इफ यू हैव एनी क्वेरी यू मे आस्क इट इन द कमेंट सेक्शन। इंशाल्लाह अपनी नेक्स्ट वीडियोस में मैं कुछ टॉपिक्स आपको रीड करके भी दिखाऊंगी कि किस तरह से रीड करते हैं, जो स्ट्रैटेजीज मैंने आपको यहाँ पर भी बताई हैं। इंशाल्लाह मैं अपनी अपकमिंग किसी वीडियो में आपको बताऊंगी भी कोई ना कोई जो है ना आर्टिकल पढ़ के इसी तरह से सारा गो थ्रू करके उसका थीम निकाल के। लेकिन तब तक आप इस वीडियो को देखें और इसमें जो टिप्स एंड ट्रिक्स मैंने आपको बताई हैं आप उनको फॉलो करें इंशाल्लाह। टिल दैट अपना बहुत सारा ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज़।